दोस्तों एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है द वायर। अब ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, सबसे पहले मैं बता दूं, ये एकदम फ्री में देखने को मिलेगी। हिस्ट्री टीवी 18 नाम की यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप इसे बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। एक ही एपिसोड है और 48 मिनट का ये एपिसोड है। तो किसके बारे में ये फिल्म है, क्या कहती है यह फिल्म और देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, वो मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और फिल्म किसके ऊपर है तो कि भाई जब कोरोना हुआ, इंडिया में लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया थी वो किस तरह से हुई, कैसे वैक्सीन तैयार हुई, कैसे कोविशील्ड तैयार हुई, कैसे कोवैक्सीन तैयार हुई और किन किन लोगों ने कितनी मेहनत की, किन किन जगहों पर इंडिया ने वैक्सीन भेजी, कैसे भेजी। इंडिया में जो छोटी से छोटी जगह थी, जो छोटे से छोटा गांव था जहां पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुंचता था, उस जगह पर भारत की वैक्सीन कहाँ कैसे पहुँचाई गई, तो यही सब हमें इस सीरीज़ में देखना है। देखिए 48 मिनट का एपिसोड है और एक ही एपिसोड है। आप इसे जैसे ही शुरू करेंगे इसके साथ जुड़ जाओगे। मनोज वाजपेयी जी ने इस पूरी स्टोरी को नरेट किया है। अब मैं आपको बता दूं कि कहां से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो कोरोना जब इंडिया में आ गया था, जब कोरोना इंडिया में नहीं आया था, मतलब कि शुरू का पहला फेज़ था जब से लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन के बाद वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, कैसे लोग मेहनत कर रहे थे और कैसे सफलता मिली, वही सब हमें यहाँ दिखाया है। पहले कोविशील्ड तैयार हुई और कोवैक्सीन तैयार हुई, और दोनों वैक्सीन जब तैयार हुई तो किस तरह से भारत ने सबसे पहले चरण में किस तरह से डॉक्टर्स को, नर्सिस को और जो मतलब कि फ्रंट लाइनर वर्कर्स थे उन्हें पहले चरण में वैक्सीन दी गई। उसके बाद फिर 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी गई। किस तरह से कोविन का जन्म हुआ, यानी कि जो कोविन पोर्टल है किस तरह से उसे बनाया गया, पहले दिन कितने लोगों ने वैक्सीन ली, और मतलब पूरी डिटेल दिखाई गई हमें। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा देखने लायक ये है कि जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, जो हमारे देश के डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने किस तरह से मेहनत की। पहले तो उन लोगों को टाइम दिया गया था कि भाई हमें इतने टाइम में वैक्सीन तैयार करनी है, लेकिन फिर केसेस बढ़ते गए, महामारी बढ़ती गई, लोगों की जान जाने लगी, तो वो समय जो दिया गया था वो समय घटा दिया गया। यानी कि हमारे जो डॉक्टर्स, हमारे जो वैज्ञानिक थे, उन लोगों की मेहनत अब दोगुनी हो गई थी। यानी कि अगर वो एक दिन में 10 घंटे काम कर रहे थे तो फिर टाइम घटा दिया गया, टाइम लिमिट घटा दी गई और बोला गया कि हमें इतने समय में अब वैक्सीन तैयार करनी पड़ेगी। तो उन लोगों का 10 घंटे का काम अब दिन के 20 घंटे काम करना पड़ता था। तो इस तरह से मतलब बहुत मेहनत की, किस तरह से सफलता पहले कैसे निष्फलता मिली, फिर कैसे सफलता मिली, तो मतलब पूरा ये प्रोसीजर दिखाया गया है। और जो हैदराबाद और जो पुणे की सीरम थी, पूरे की जो सीरम इंस्टीट्यूट थी, वहाँ पर किस तरह से रखे गए थे वैक्सीन बनने के बाद, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए गोदरेज का हाथ कैसा था, गोदरेज कंपनी जो है उन्होंने रेफ्रिजरेटर बनाए, कैसे रेफ्रिजरेटर बनाए, तो सब हमें यहाँ पर इस एपिसोड में देखने को मिलेगा। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इसे आप एक बार देख लीजिए, तो आपको मतलब समझ में आएगा कि इस तरह से भारत ने, और ऐसी महामारी की स्थिति में इतने कम समय में भारत ने कैसे एक वैक्सीन तैयार की और लगभग 70 से भी ज़्यादा देशों में वैक्सीन को पहुँचाया। चलो बाहर पहुँचाया वो ठीक है, लेकिन भारत में कुछ एक ऐसे गांव है जहां पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुंच रहा है। वहां पर गांव में जाने के लिए दोस्तों रास्ता नहीं है, रास्ते के थ्रू गांव नहीं जा सकते। उस जगह पर भारत के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की और उन लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई। कुछ एक गांव तो ऐसे थे जो बाहर के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। अब उन लोगों को कन्वेंस करने के बाद उनको टीका लगवाना, तो वो काम भी काफ़ी मुश्किल रहा। तो वो काम भी भारत के जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने किया। कितनी मेहनत की, 600 किलोमीटर तक लोग चले हैं। जो हेल्थ वर्कर है उन्होंने एक गांव को, मतलब कि कुछ एक गांव को वैक्सीनेट करने के लिए, क्योंकि कुछ गांव है जहां पर रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, तो पैदल ही चलकर 600 किलोमीटर तक चलकर 5-5, 6-6 महीने तक लगातार वैक्सीनेशन का काम किया। यहाँ पर सब कुछ डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको ज़्यादा यहाँ पर आपका टाइम नहीं लूँगा और ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं, लेकिन इसको आप एक बार देख लीजिए। और हाँ, हो सके तो फैमिली के साथ देख लीजिए, ताकि पूरे परिवार को पता चले कि किस तरह से कोविड के टाइम में भारत के जो वैज्ञानिक है और भारत के जो डॉक्टर है, छोटे छोटे जो हेल्थ वर्कर है, सभी ने कितनी मेहनत की है एक वैक्सीन बनाने में। वैक्सीन बनने के बाद किस तरह से लोगों को वैक्सीन पहुँचाई गई, वो भी यहाँ पर आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। तो हिस्ट्री टीवी 18 पर ये वेब सीरीज़, ये पहला जो एपिसोड है, एपिसोड है, अब दूसरा कोई एपिसोड नहीं है, तो ये एपिसोड आपको देखने को मिल जाएगा। हिंदी लैंग्वेज में भी आपको देखने को मिल जाएगा और सबटाइटल भी यहाँ पर है। तो इसे आप देख लीजिए। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि इसे आप देख लीजिए। धन्यवाद।